दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइफ में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे सिद्धि का उपयोग और दुरुपयोग। पहली बात तो यह है कि हमें यह समझना जरूरी है कि सिद्धि होती क्या है। किसी कार्य को सुगमता से करना, एफिशिएंसी के साथ करना, कम समय में करना सिद्धि कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है छोटा, उसको एक आदमी सहारा देके साइकिल चलाने सिखाता है, लेकिन कुछ दिन बाद उसका सहारा छूट जाता है और वो स्वयं साइकिल चलाने लगता है। हम इसको भी सिद्धि मान सकते हैं, क्योंकि वो अपने कार्य में कुशल हो गया। लेकिन कुछ सिद्धियां ऐसी हैं जो हमारे शरीर के पांचों तत्वों से विद्रोह करके बाहर निकाली गई हैं, लेकिन अगर वो समाज के हित की नहीं है तो वो अहंकार बस करने वालों को भी नुकसान देती है और बाकी समाज के लिए भी नुकसानदायक है। जैसे दो सज्जन चले जा रहे थे, उन्होंने कहा महाराज एक तपस्वी बैठे हुए हैं, सुना है उनको बहुत सिद्धियां हैं, चलो उनके दर्शन कर लेते हैं। वो दोनों सज्जन उनके पास गए, कहने महाराज आपने किस चीज़ की सिद्धि की है? कहने मैं पानी पे पैदल चल सकता हूँ। कितने साल लगे? कि 10-12 साल लगे। कि पानी पे कहाँ चलते आप? कि नदी पार करने के लिए। नदी पार करने में जो नाव है वो कितना पैसा लेती है? कहना 25 पैसे लेती है। कि महाराज आपने तो 12 साल खराब कर दिए 25 पैसे के लिए। अब ये विचारणीय विषय है। अगर इसमें तामस है, अहंकार है, तो ये बेकार है। लेकिन साइंटिफिक लोग क्या करते हैं कि वो भी साधना करते हैं और उस साधना में वो तरह तरह के प्रयोग करके मशीन निकालते हैं शरीर से बाहर। यानी कि मशीन का जो ब्लूप्रिंट है वो शरीर के अंदर है, उसको निकालते हैं और मशीन तैयार कर देते हैं। वो उनका साधना का विशेष साधन है और वो सबके लिए कल्याणकारी होती है। 1000 आदमियों पर भी अगर उस मशीन को प्रयोग करें, सबके लिए निष्पक्ष जांच देती है। उसको संप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। ये विषय हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसकी उपयोगिता हमारे लिए क्या है और समाज के लिए क्या है। अगर वो चीज़ इजीली हमें कम मूल्य में मिल सकती है तो हमें अपने साधनों का जो प्रयोग है वो भगवत प्राप्ति के लिए करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से हमारी सब पूर्ति हो जाएगी। एक व्यापारी है, वो मूंगफली बेचता है, लेकिन उसका टर्नओवर बहुत हो जाता है, तो सोने के व्यापारी से वो अच्छा हो सकता है, क्योंकि उसका टर्नओवर ज़्यादा है, उसकी कमाई ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह से जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, जब वो सिद्धि की तरफ चलते हैं तो सूक्ष्म शरीर जागृत हो जाते हैं और वो सूक्ष्म शरीर जागृत होने के बाद शरीर की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। जैसे एक बच्चा है, अगर वो पढ़ रहा है तो वो जल्दी याद कर लेगा, जल्दी लिख लेगा। एक खिलाड़ी है, वो एक्सरसाइज जब करता है तो उसका कंसंट्रेशन रहेगा शरीर पे भी और मस्तिष्क पे भी। ये जो परिभाषाएं हैं ये सब सत्य में आती हैं, तामस में नहीं आती। तामस में एक आदमी अगर उसने कोई चीज़ ईजाद कर ली है और वो करने लगे और उसका नुकसान हो समाज को, तो बड़ी दिक्कत की बात है। एक और एग्जाम्पल है बहुत सुंदर। किसी के घर में एक सांप आ गया, वो चिल्लाने लगा। पड़ोसी की दुकान थी इलेक्ट्रिक की, वेल्डिंग की,
तो उसने कहा बाबा क्या हुआ है, भाई सांप आ गया। कहना आप बाहर निकलो, मैं भी करता हूँ उसे ठीक। और उसने इलेक्ट्रिक शॉट दे दिया, यानी कि मकान फूंक दिया। तो सांप तो मरा या नहीं मरा, लेकिन मकान जरूर फूंक दिया। ये जो शरीर हमें मिला है, ये तामस के लिए नहीं मिला, गलत प्रयोग के लिए नहीं मिला, साधना के लिए मिला। और साधना उच्च कोटि की भी हो सकती है, और इतनी उच्च कोटि की हो सकती है कि आपको हर चीज़ का एहसास होने लगे कि आप पे ईश्वर की कृपा दृष्टि है। सबसे पहला मूल मंत्र यही है, किसी के पास पूछने जाने की जरूरत नहीं है, न मंत्र करना है न तंत्र करना है। जब आपको ग्लोरी पैदा हो जाए, आप समझना कि आप सिद्धि की तरफ जा रहे हैं। और सिद्धि ये सात्विक सिद्धि होती है, जो ईश्वर खुद देते हैं, अपने हाथ से देते हैं, और उसके हाथ का नवाजा हुआ कल्याणकारी होता है, अपने लिए भी और समाज के लिए भी। नमस्कार।